कंट्रोल फ्रीक। टीन टाइटंस की दुनिया में विलन कम और टाइटंस का फैन ज्यादा, और मेरी दुनिया में एक अंडररेटेड कैरेक्टर। आई नो तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई क्या कह रहा है, ये अंडररेटेड कैरेक्टर कैसे लग सकता है तुझे, ये तो टट्टी है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी कंट्रोल फ्रीक को यही समझता था एक यूजलेस कैरेक्टर पर, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मैं इसे एक यूजलेस कैरेक्टर समझने की बजाय, इसे हेट करने के बजाय इसे अंडररेटेड कैरेक्टर कहने लगा। तो देखो, मैंने कंट्रोल फ्रीक को सबसे पहली बार टीन टाइटंस गो में देखा था, जिसमें ये कहता है कि मैंने पुराने टाइटंस को रीबूट किया और टीन टाइटंस गो बनाया। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? बट फिर उसने कहा कि ये उसकी एक गलती थी, तो इसलिए वो हमारे टाइटंस को दोबारा रीबूट करेगा, और आगे क्या होता है वो तो हम सब जानते ही हैं। और इसी सीन से मैं इसको हेट करने लगा था। मुझे बताने में भी शर्म आ रही है जब इसने ये कहा था कि मैंने टीन टाइटंस को रीबूट किया है और टीन टाइटंस गो बनाया है, और मैंने ये बात सच मान ली थी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी फिर उसके बाद ये जब भी अपेयर होता मेरा इसको मारने का मन करने लगता था कि इसको टीवी स्क्रीन पे घुस के मारूं, बट क्या कर सकते हैं भाई, टाइटंस ही इसको खत्म कर देते थे। एंड मुझे ये एक बहुत घटिया विलन लगता था क्योंकि ये कुछ नहीं करता था, इसकी पावर्स एंड एबिलिटी समझ ही नहीं आती थी। ये मुझे सबसे यूजर कैरेक्टर लगता था और विलन्स के नाम पर थप्पा लगता था। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये कैरेक्टर पसंद आने लगा और मैंने इसको एक अंडररेटेड कैरेक्टर घोषित कर दिया। तो मैंने देखी टीन टाइटंस। जी हाँ, मैंने टीन टाइटंस गो के बाद साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो जब मैंने टीन टाइटंस देखी और जब ये अपीयर हुआ तो तब इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज दिखाएगी, और जब मैंने इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज देखी तो भाई मैं इसका फैन हो गया। मुझे ये सब के लिए एक अंडर एस्टिमेटेड कैरेक्टर लगने लगा, और भाई मैं भी चाहता था कि इसकी पावर मेरे पास भी। अब तुम लोग कहोगे कि भाई क्या है इसकी पावर, तो इसकी कोई पावर नहीं है बल्कि इसका इन्वेंशन है, और वो ये है कि ये अपने रिमोट से टीवी का कोई भी कैरेक्टर उठा के रियल वर्ल्ड में ला सकता है। और इसी इन्वेंशन से इसने टाइटंस के मजे लिए है। इसने टाइटंस को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भगाया, बट एंड में विलन्स को हीरोज के हाथों हारना ही होता है, और यही हुआ। बट हे, इस एपिसोड के बाद मुझे कंट्रोल फ्रीक का पसंद आने लगा, और मैं चाहता था कि मेरे पास भी ये रिमोट हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग भी चाहते हो कि तुम्हारे पास भी ये रिमोट हो। नहीं? अरे किसको पागल बना रहे हो यार, इरादे जानता हूँ मैं, यू नोटी। अरे भाई तू क्या करेगा, मैं बस क्या भाई, मैं PS5 चुरा लूंगा। अरे भाई ऐसे क्या देख रहा है? ओह शिट। और मुझे ये इसके बाद अंडररेटेड कैरेक्टर लगने लगा क्योंकि भाई ये कोई भी कैरेक्टर बुला सकता है टाइटंस को खत्म करने के लिए। सोचो थैनोस आ जाए टीवी पे और वो इसको बुला ले, बस भाई कहानी खत्म। एंड कंट्रोल फ्रीक के पास सिर्फ ये एबिलिटी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि इसने रिमोट बनाया है एक नॉर्मल ह्यूमन होके, तो तुम समझ सकते हो कि भाई ये कितना जीनियस होगा। इनफैक्ट इसने सभी कंट्री के कंप्यूटर्स को भी हैक किया है बड़ी आसानी से, बट फिर भी इसको अंडर एस्टिमेटेड कर दिया जाता है और इसे टीन टाइटंस का फैन समझकर छोड़ दिया जाता है। अब तुम लोग मेरी तरफ पूछोगे कि भाई अगर ये इतना खतरनाक है तो इसे टाइटंस सीरियसली क्यों नहीं लेते, तो मुझे क्या पता भाई, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि सब इसे अंडर एस्टिमेटेड करते हैं। इसका ये कारण हो सकता है टाइटंस और बाकी सबको स्लेड, ट्राइगन, ब्रदरहुड एंड ब्रेन के सामने ये बस एक भद्दा और पागल किस्म का लगता है। और अगर मैंने इसको बाकी विलन से कंपेयर कर लिया है तो मैं कंट्रोल फ्रीक के हेटर्स को एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, कुछ विलन साइकोपाथ होते हैं, कुछ खतरनाक होते हैं, और कुछ बहुत पावरफुल होते हैं, कुछ बहुत जीनियस होते हैं। तो कंट्रोल फ्रीक उन सभी का मिक्सचर है, बट फिर भी पता नहीं क्यों इसको लोग सीरियसली नहीं लेते। इसका ये कारण हो सकता है कि बाकी विलन्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत कूल होते हैं, वो विलन्स लगते हैं, बट ये एक भद्दा और मोटा गैंडा है। अगर कारण ये है तो टीन टाइटंस बोलो प्लीज इसके सिक पैक एप्स लाओ। खैर जोक्स अपार्ट, आई होप गाइस तुम लोग को ये वीडियो पसंद है। अगर तुम लोग अबे यार कंट्रोल फ्रीक के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और तुम लोग ये वीडियो कैसे लगे मुझे जरूर बताना। इस वीडियो को मेक श्योर लाइक मारना भाई कंट्रोल फ्रीक के लिए, एंड शेयर मार देना अपने दोस्तों का जो लोग कंट्रोल फ्रीक को अंडरएस्टिमेट में करते हो, जिन लोगों को कंट्रोल फ्रीक पता नहीं कौन है, और सब्सक्राइब मार देना। सब्सक्राइब मारने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना। एंड गाइस मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।